बिटकॉइन लिमिटेड है 21 हाँ, मिलियन, और उस लिमिटेड एसेट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। हाँ। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम पे सबसे ज़्यादा बिटकॉइन अमेरिका के पास हो, तो बिटकॉइन में डोमिनेंस का मतलब कोई भी फिर नया डिसीजन लेने की क्षमता। एग्जैक्टली तो बहुत अच्छी। अब आप बिल्कुल अब ऐसे सोचने लगे हो कि बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक होके सोचने लगे हो। तो बेसिकली क्या है कि उसने कहा मैंने गोल्ड में यही किया था, गोल्ड में भी बिल्कुल यही फिर किया। मैंने इंटरनेट में यही किया, मेरी कंपनी सारी बड़ी कंपनीज, और फिर मेरे को डेटा चाहिए था पूरी दुनिया का। आज पूरी दुनिया का डेटा है मेरे पास ऑलमोस्ट। वो कैसे, वो क्या सर्व कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बात हो रही है। ट्विटर मेरे पास है, मेरा फेसबुक मेरे पास है, व्हाट्सएप मेरे पास है, इंस्टा मेरी कंपनीज है, एआई है, चैट जीपीटी, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया के हर डेस्कटॉप पे मैं हूँ, हर डेस्कटॉप पे मैं हूँ। तो उसको ये समझ में आ गया कि अब और क्या भाई, कुछ नया आ रहा है क्या ऐसा? बिटकॉइन है। अरे यार इसमें इशू है कि मैं नहीं खरीद सकता, क्योंकि मैं खरीदूंगा तो डॉलर को मजबूत रखना है। देखो, तो मेरी कंपनियों को उसने रास्ते क्लियर कर दिए। हुआ यही था दुनिया में, जब वो कुछ करता है ना, तो वो इस तरीके से बहुत पहले लीड करता है। यही करता है वो। उसने दुनिया लड़ रही थी, लड़ाई पे ध्यान था, वो गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहा था। तो इसका मतलब एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से अगर समझा जाए तो कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए, तो पूरी दुनिया में खुद अक्यूमुलेट कर रहा है, और फिर वो दूसरा कोई देश कुछ करने की कोशिश करता है, तो FATF है उसके पास एक हथियार। FATF पूरी दुनिया में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कुछ देशों का समूह है। वो जिस देश उसका मेंबर बनने के लिए आपको उनके कंप्लायंस फॉलो करने होते हैं। तो कोई देश अगर कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कोई देश अपने यहाँ पे बिटकॉइन को बहुत बढ़ावा दे रहा है और रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, तो उनको वो कहता भाई तुम्हें लिस्ट से, मेंबरशिप से कैंसिल कर देंगे। FATF के मेंबरशिप्स, अगर FATF ने आपके ऊपर कुछ सैंक्शन लगा दिया किसी देश पे, तो समझ लो कि आप रातों रात आपका पूरी देश दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। आपका फाइनेंशियल कट ऑफ का तरीका है FATF, काला पानी की सजा। हाँ, तो जो वो कहेगा वो आपको मानना पड़ता है फाइनेंशियल कंप्लायंस में। FATF मतलब FATF इतना सीरियस। FATF की कोई मेल आ जाए ना, कोई डायरेक्शन आ जाए किसी देश में सेंट्रल बैंक को, भाई हमारे हिसाब से आपके यहाँ ये नहीं हो रहा है, तो वो रातों रात कहाँ पे जाता है वो देश, और उसको फॉलो करना पड़ता है, और खुद वो कुछ भी करता रहे। ये समझिए आप बात को, कि अभी तक उसके यहाँ पे भी बिटकॉइन पे और इन पे कानून क्लियर नहीं है सारे, लेकिन एक्यूमुलेशन शुरू कर दी है उसने। यही काम कोई दूसरा देश करने लगता है, बोलते हैं तुम कैसे कर रहे हो, तुम्हारा कोई गाइडलाइन तो है नहीं, कोई रेगुलेशन तो है नहीं, नहीं ये ऐसा ही नहीं हो रहा है, नहीं कंप्लायंस की 10 चिट्ठियां डाल देगा। दिस इज हाउ। आप समझिए कि US डॉलर ने उसको इतना डोमिनेंस दे दिया है कि पूरी दुनिया में वो ऐसे कई उसकी एजेंसीज हैं, FATF है, नेटो उसकी आर्मी की यूनिट है, उसके फिर IMF है, पूरी दुनिया को कर्जा मैं दूंगा, ठीक है, और कर्जा देके फिर मतलब जो कर्जा नहीं, अब किसी ने उसका कर्जा ही ले रखा हो IMF का, तो फिर क्या ही है, मतलब फिर वो क्या बोलेगा उसके अगेंस्ट। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, द पिक्चर इज बिटकॉइन को लीगल टेंडर नहीं बनाने वाला वो। बिटकॉइन को मतलब यही हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लीगल टेंडर क्यों नहीं है। नहीं बिटकॉइन लीगल टेंडर है भी नहीं, बिटकॉइन कोई करेंसी नहीं है। सो ये वही चीज है, और वो खुद बनने नहीं देगा, और वो इकट्ठा भी खुद ही कर रहा है सारा, कि जब सारा उसी के पास है तो बाकी दुनिया क्या कर लेगी। देखिए इसमें मैं ये कहूंगा कि सारा तो इकट्ठा नहीं कर पाएगा, हाँ, क्वांटिटी बड़ी है। ऐसा नहीं कि वो सारा इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं आपको, बहुत ये, क्योंकि सवाल बहुत जेन्युइन है कि यार काशिफ भाई इकट्ठा कर लेगा सारा। अगर सारा इकट्ठा करने लगेगा तो बिटकॉइन लिमिटेड है, ठीक है, 21 मिलियन बिटकॉइन ही है एग्जिस्टेंस में आएंगे, जो कि माइन होने, अभी सारे माइन नहीं हुए। अभी जो करंट सप्लाई करीब 19 मिलियन के आसपास है, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, अभी मेरे पास एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तो इसमें से भी करीब 30% के आसपास जो है, 20 to 25% बिटकॉइन जो है वो खो गया है हमेशा के लिए, लोगों ने अपनी प्राइवेट कीज भूल गए। तो जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है इसी में से उसको एक्यूमुलेट करना है। अगर वो डायरेक्शन दे देगा कि उसके बाद तो अथाह पैसा है, वो चाहे तो अभी सब खरीद ले, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है। अगर वो तेजी से एक्यूमुलेट करेगा तो प्राइस इतनी ऊपर चली जाएगी कि खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा।
अपना ही माल, ये जो एग्जिस्टिंग माल है इसको महंगे में लेना पड़ जाएगा, इसलिए अपनी कंपनियों को कह रहे हैं सारे रास्ते क्लियर कर दो और एक्यूमुलेशन करवाओ, लेकिन स्लो एंड स्टेडी, ताकि हम ताकि हमें अपना ही माल, ये माल हमें महंगे में ना लेना पड़े। अभी जैसे बीच में करेक्शंस आती हैं, उसकी कंपनियां दबा के बाय कर लेती हैं। तो अभी जो 50% का क्रैश है, हाँ, तो माइक्रो स्ट्रेटेजी कहाँ रुक रहा है? खरीद रहा है। इथेरियम है, वो भी वहां, बिटमाइन है कि वो खरीद रहा है। ब्लैक रॉक के अंदर आप देख लो, एक सबसे सक्सेसफुल ETF आज तक की हिस्ट्री का है बिटकॉइन का ETF। क्या कमाल है, मतलब आम आदमी इस करेक्शन में बेच रहा है और बड़े इंस्टीट्यूशन बड़े खरीद रहे हैं। इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं। आम आदमी का ये देखता है कि हाय हाय 10,000 रुपए के मेरे 6,000 रुपए के, हाय हाय लुट गया। सो बेसिकली क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे वॉरेन बफे, इन लोगों की हम बातें तो करते हैं, बट थीसिस को नहीं समझते हैं कि इन लोगों ने कैसे वेल्थ अक्यूमुलेट करी है। अपनी मेजर वेल्थ वॉरेन बफे ने 65 साल की उम्र के बाद क्रिएट करी है। तब तक वो सिर्फ इन्वेस्ट करता गया। सो पेशेंस की गेम है वेल्थ क्रिएशन, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ऐसे ही आपके लाइफ में आप फ्यूचर्स भी कर सकते हो, उससे भी धंधा कमा सकते हो, कुछ लोग करते भी, बट क्या मेजोरिटी के बस की है? नहीं है। एंड फ्यूचर्स भी बाय द वे जो लोग करते हैं उनसे पूछो, दिन रात एक हो जाता है उनका। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हियर इज के बिटकॉइन के बारे में जो भ्रम स्थिति है कि उसके आगे कॉइन लगा है। सो कोई भी देश अचानक बिटकॉइन की जब बात होती है तो उसको कहता है कि यार कॉइन ये तो सिर्फ उस देश का ही काम है, और करेक्ट भी है। एक सॉवरेन देश सॉवरेन इसलिए होता है कि वो अपनी करेंसी को मैनेज करता है, अपनी उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है उसकी करेंसी। INR हमारी करेंसी, हमारी पहचान है, हमारा इंट्रोडक्शन है दुनिया को, राइट, हमारी रिफ्लेक्शन है। अब बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि INR हो या किसी भी देश की जो करेंसी है, उस देश के अंदर जो मैनेजमेंट है जिसके हाथ में, वो उसकी वैल्यू को और उसको स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, राइट। जैसे कि इस वक्त चाइना गोल्ड बाय कर रहा है, इंडिया भी बाय कर रहा है, 880 टन बाय कर चुके हैं हम। इसीलिए कर रहे हैं कि यार कल की ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, यार हम अपने रिजर्व्स में गोल्ड को रखते हैं। हमने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है कहीं ना कहीं, अपने रिजर्व्स को शक्ति प्रदान करने के लिए। ये एक पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है। लेकिन कुछ देश रेकलेस होते हैं, तो उन देशों में क्या होता है, सॉवरेन तो होते हैं और बाय लॉ करेंसी भी बना देते हैं। जैसे वेनेजुएला ने, उनके कानून ने बोला होगा कि यही करेंसी यूज होगी देश में। होता क्या है कि जब वो करेंसी को मिसमैनेज करते हैं, अनलिमिटेड उसको प्रिंट करते हैं, और उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं वो बेकार मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, जो कि उनके हित में नहीं होती उस देश की करेंसी के, तो सोसाइटी, उस देश के रेजिडेंट क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली उस करेंसी को ड्रॉप करके दूसरी पे शिफ्ट कर जाते हैं जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है। क्लियर हो गया? तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वेनेजुएला ने कानूनी रूप से अपनी करेंसी को वो रखा, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाया, तो लोग USDC पे शिफ्ट हो गए। और ये भी अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर में उसकी करेंसी प्रिविलेंट हो। पहले डॉलर फिजिकली पहुंचा नहीं पाता था, अब स्टेबल कॉइन एक बहुत बढ़िया हथियार है कि वॉलेट के अंदर खट से पहुंच जाता है।